हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम आपसे चर्चा करेंगे स्टैफ इंडेक्स फाइबर की और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। आप FIBR भी लिखते हो, किसी किसी बुक में FIBRE भी लिखी हुई है, तो इसे स्पेलिंग को देख के कंफ्यूजन में नहीं होना। तो स्टैप के नाम में स्टैप है कि एक स्टेप के बाद बदलेगा। क्या इंडेक्स, इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन गुणांक, इनमें तो एक स्टेप के बाद बदलेगा। ग्रेडिड, ग्रेडिड का मतलब है धीरे धीरे। जैसे आपने कहते नहीं कितने ग्रेड आए हैं तेरे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो आप मान लो सी ग्रेड है, आपको ए ग्रेड तक पहुंचना, तो एकदम थोड़ी पहुंच जाओगे, धीरे धीरे मेहनत करते करते पहुंचोगे। तो ग्रेडिड इंडेक्स का मतलब है धीरे धीरे बढ़ना, और स्टेप का मतलब है एक स्टेप के बाद तुरंत बदल जाना। इसमें खाली इन दोनों के टाइप्स नहीं, और भी टाइप्स है, मैंने सबकी चर्चा की हुई है। देखो, सबसे पहले हमारा है ऑप्टिकल फाइबर। तो हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में इससे जस्ट पहले लेक्चर में चर्चा की है। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, सब कुछ डिटेल में कैसे बनता है, क्या है, सब चर्चा की हुई है। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले का लेक्चर देख ले। द ऑप्टिकल फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स। 3 मेजर टाइप्स है। पहला मैटेरियल के बेस पे, दूसरा मोड्स के बेस पे, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे। तो ये जो दो है ना, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तन गुणांक के बेस पे है। हमारे सिलेबस में यही दो हैं, लेकिन समझा मैं सब दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, देखो उसमें मटेरियल के बेस पे गिलास की है या प्लास्टिक की है, तो समझाने की जरूरत नहीं। जो ऑप्टिकल फाइबर गिलास की बनी हुई होती है वो गिलास ऑप्टिकल फाइबर होती है, जो प्लास्टिक की बनी होती है वो प्लास्टिकल ऑप्टिकल फाइबर होती है। अब नंबर ऑफ मोड्स की बात करें, सिंगल मोड, मल्टी मोड। सिंगल मोड का मतलब जिसमें से केवल एक ही रेट जारी है, और मल्टी मोड का मतलब जिसमें से एक से ज्यादा। जैसे देखो, आपको यहाँ फिगर बनी दिख रही, ये देखो, ये एक से ज्यादा जा रही है, दो चल रही है, तो ये क्या है, मल्टी मोड। ये एक ये भी दो ही चल रही है, तो सिंगल मोड की फिगर है नहीं, आगे समझा दूंगा। फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे स्टेप और ग्रेडेड। हमारे सिलेबस में यही दो हैं, स्टेप और ग्रेडेड, तो हम इन दोनों के बारे में ज्यादा समझेंगे, समझेंगे ये भी, लेकिन इतनी डिटेल में इन पे हमें जाने की जरूरत है नहीं। तो जो पहला टॉपिक हमारे यहाँ आ जाता है, प्रीव्यू कहेंगे भाई साहब, आ जाओ, उधर को रख लेते हैं। सिंगल मोड, जो सबसे पहले मैंने आपको समझाया, अलो ओनली वन पाथ टू ट्रेवल द लाइट, लाइट के जाने के लिए केवल एक ही रास्ता देता है। और मल्टी मोड अलो मल्टीपल पाथ, मतलब बहुत सारी रेज के लिए रास्ता होता है, तो एक बार एक नहीं, बहुत सारी जा सकती है। तो सिंगल मोड के बारे में डिटेल में समझो। सिंगल मोड है क्या, डिटेल में नहीं, बस डेफिनेशन टाइप है। ये रहा सिंगल मोड, SMF भी बोलते हैं। SMF हैव ए वेरी स्मॉल कोर डायमीटर, बहुत ही छोटा सा इसका डायमीटर होता है, तभी तो एक लाइट रह जाएगी, बड़ा हो गया तो बहुत सारी ना चली जाऊंगी। एंड कैन आउटपुट ओनली वन मोड, केवल एक ही मोड मिलेगा वो प्रोपोगेशन, दैट इज इट कैन कैरी ओनली वन वेवलेंथ, केवल एक ही वेवलेंथ कैरी कर सकते हैं, वो भी कहां से कहां तक, 13 से 10 नैनोमीटर से 1550 नैनोमीटर तक। SMF मतलब सिंगल मोड फाइबर हैज हायर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ज्यादा होती है, तभी तो एक जा रही है तो बैंडविड्थ तो ज्यादा होगी। एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर तक भेजने के लिए। एक है बैंडविड्थ ज्यादा है तो दूर तक जाएगी, ये बहुत दूर तक जाएगी। हाई स्पीड कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाई सिग्नल, हल्का सा छेद है उसमें कुछ सीधी टक 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 भागेगी, टकराती हुई कम जाएगी क्योंकि छेद ही जरा सा है। ठीक है, मतलब कोर जो है बहुत बारीक होती है। दे शो नो डिस्पर्जन इफेक्ट, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना, जब एक ही बीम है तो वो फैलेगी, क्यों, जब बहुत सारे रास्ते होते हैं, कोई इधर को भागी कोई उधर को भागी, तब फैलती है। समझ गए, इसके फायदे भी गिनवा दिए मैंने। नुकसान क्या है इसमें, फायदे तो ये हो ना गए, क्या, नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी और नो डिस्पर्जन। नुकसान क्या है इसका, इसका नुकसान है फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, बहुत बारीक सा बनाना है तो बहुत महंगा पड़ता है, क्यों, और बहुत मुश्किल होता है। दे आर डिफिकल्ट टू वर्क बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल कोर डायमीटर, उनकी कोर का डायमीटर बहुत छोटा होता है तो हर कोई इन्हें
चलाना भी नहीं जानता, फंक्शन भी नहीं करा सकता। अब मल्टी मोड, मल्टी मोड के नाम में मल्टी मोड है। MMF हैज लार्जर कोर डायमीटर, इनकी कोर का डायमीटर मैंने बताया था, सबसे नीचे कोर होती है, फिर आपकी क्लैडिंग होती है, और क्लैडिंग के ऊपर जैकेट या कवर होता है। तो जो कोर का डायमीटर है इनका तो बहुत बारीक था, क्योंकि सिंगल ही वेव जानी थी, इसमें तो बहुत जानी है। तो लार्जर होता है एंड कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन इन विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 850 नैनोमीटर टू 1300 नैनोमीटर। मतलब इसमें बहुत सारी वेव जा सकती है, तो उनके लिए बहुत सारे मोड दिखाता है। यहाँ पे हम समझ गए सिंगल को भी और मल्टी को भी। बताओ, सिंगल जिसमें से सिंगल मोड एक ही लाइट वेव जा सके, मल्टी जिसमें से बहुत सारे रास्तों से जा सके। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। इसके अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें मेनली ये पढ़ना है, ये है हमारे लिए पढ़ना। तो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, इसमें मैंने बताया था, जैसे ऐसे समझो ये सीडी है, टुई 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 टुई, मतलब ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये आपकी कोर है, ये क्लैडिंग है, और ये जैकेट है, ऐसे समझो। तो जो इसमें मतलब क्या, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक स्टेप के बाद बदलेगा। पूरा स्टेप यो है कोर का, ठीक है। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे के पूरे में सेम रहेगा, फिर क्लैडिंग पे पहुंचे यहां बदल जाएगा, क्लैडिंग पे कुछ और होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, और क्लैडिंग का भी कांस्टेंट, एक स्टेप बदलने के बाद बदलता है। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो हमारा यही है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर, क्लैडिंग एंड एयर इन ऑप्टिकल फाइबर वेरी स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद ही बदलेगा, बीच में नहीं बदल रहा। जैसे आप ग्रेडेड में पहुंचोगे तो कोर का हर जगह अलग होता है, यहाँ कुछ हो रहा है, जब कोनों पे पहुंचोगे तो कोनों पे कम होता चला जाएगा। तो ग्रेडिड में कोर के अंदर ही बदलता है, लेकिन आपकी क्या है, स्टेप, स्टेप में कोर के अंदर नहीं बदलता। जब एक स्टेप बदल लोगे, वेरिंग स्टेप बाय स्टेप, वेरी का मतलब होता है भिन्न होना, अलग होना, बदलना, तो एक स्टेप के बाद बदलता है। देन द फाइबर इज नोन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसीलिए इसे स्टेप इंडेक्स फाइबर बोला जाता है। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नंबर ऑफ मोड्स, मतलब इंडेक्स के बेस पे और नंबर ऑफ मोड्स के बेस पे, स्टेप इंडेक्स फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में। देखो, आपने मोड पढ़े दो, सिंगल और मल्टी। तो स्टेप भी सिंगल पे भी चलती है और मल्टी पे भी चलती है। तो स्टेप के भी कितने टाइप हो गए, दो, एक तो स्टेप सिंगल मोड और एक स्टेप मल्टी मोड। ये रहा स्टेप सिंगल मोड, स्टेप मल्टी मोड। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, पहले सिंगल मोड पढ़ेंगे और फिर मल्टी मोड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ गया स्टेप इंडेक्स सिंगल, अरे यार पेन सेलेक्ट करा नहीं, सिंगल मोड फाइबर। रुको एक सेकंड, स्क्रीनशॉट तो लेते चल रहे हो, ले लिया, चलो यहां तक ले लिया, तो इसका भी ले लिया, इसका भी ले लो, ठीक। अब इस पे आ जाओ, ठीक। ए टिपिकल स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर हैज ए कोर डायमीटर ऑफ 5 to 10 माइक्रोमीटर। मतलब सिंगल है तो जरा सा इसका कोर का डायमीटर होगा कितना, 5 से 10 माइक्रोमीटर। एंड कैन एक्सटर्नल डायमीटर, जो बाहर का डायमीटर होता है किसका, क्लैडिंग का, 50 से 125 माइक्रोमीटर, ठीक। द कोर हैज अ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हायर वैल्यू देन द यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है तो कोर का ज्यादा होगा, क्लैडिंग का कम होगा। ये तो आपने कल ही समझ गए थे, क्योंकि वो वर्क किस पे करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तरंग को सघन से विरल में जाना पड़ता है। तो हमारी कोर पहले होती है, फिर क्लैडिंग। तो तरंग यहाँ से जा रही है, तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। और हमने पढ़ा स्टेप में एक स्टेप के बाद बदलता है, तो इस कोर का भी एक समान होगा और फिर इसका बदल जाएगा, क्लैडिंग का कुछ और होगा। तो ये लिखा यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, किसका किसका, क्लैडिंग का और कोर का। कोर का हायर होता है, कहा है, हायर होता है क्लैडिंग से, पर होता है एक समान है। कोर का पूरी का एक समान, क्लैडिंग का पूरी का एक समान। ड्यू टू इट्स स्मॉल कोर डायमीटर, छोटे से डायमीटर की वजह से, ओनली ए सिंगल मोड ऑफ लाइट रे ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, बहुत ही सिंगल मोड लाइट निकलती है, ठीक। अब आओ आगे, इसकी फिगर देख लो, ये इसकी फिगर है,
ठीक, देखो एक ही वेव जा रही है, टुई टुई टुई, फिगर का भी स्क्रीनशॉट लो। कोर ये रही, क्लैडिंग ये रही, इसके ऊपर जैकेट और होते हो दिखाने की जरूरत नहीं। इसमें देखो एक रे जा रही है तो इसे बोलते हैं सिंगल मोड। ठीक, नेक्स्ट आओ, फिर आगे स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। मल्टी मोड का आपको पता है, जिसमें से फिगर में देखो, देखो ट्र ट्र कितनी सारी जा रही है, दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं मल्टी मोड। डेफिनेशन इजी है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर द कोर हैज मच लार्जर डायमीटर, थोड़ा बड़ा डायमीटर होता है। देयरफॉर मोर नंबर ऑफ मोड्स प्रोपगेशन लाइट आर पॉसिबल, जिसमें से ज्यादा लाइट के मोड जो संचरण कर सके संभव हो। ए टिपिकली स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर हैज कोर डायमीटर इतना होता है इनका, एक्सटर्नल डायमीटर किसका, क्लैडिंग का इतना होता है। इट हैज कोर मटेरियल विद यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्लैडिंग मटेरियल विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कोर। वही वाली बात, उसमें मैंने लिख दिया था कोर का हाई होता है क्लैडिंग का, क्लैडिंग से, इसमें मैंने लिख दिया क्लैडिंग का लोअर होता है, बात एक ही है। तो आप उसकी इसकी लैंग्वेज सेम बना के भी लिख सकते हो, जोन सी आपको आसान लगे। ये सर हमारे ये याद नहीं रहने की वैल्यू, ना उसकी ना इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझा दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक, ये इसकी फिगर है, फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ आओ, इसके फायदे क्या हैं। ठीक, किसके, मल्टीमोड के, स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड। पेपरों में मल्टीमोड ही आता है। बनाना आसान है, मैन्युफैक्चर करना आसान है, चीपर सस्ती है दूसरे प्रकार से, मतलब सर्किटरी वगैरह जो आते हैं उनसे सस्ती है। लार्जर लेयर, मतलब लेयर एन ए का मतलब है न्यूमेरिकल अपर्चर। हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में एसेप्टेंशियल न्यूमेरिकल अपर्चर, जब इसे ध्यान से समझेंगे कि इसकी लेयर लार्जर होती है न्यूमेरिकल अपर्चर वाली। दे हैव लॉन्गर लाइफ टाइम्स देन लेजर डायोड, लेजर डायोड जल्दी खराब हो जाती है और इनका लाइफ टाइम भी बढ़िया होता है। लार्जर डायमीटर, डायमीटर बड़ा है तभी तो आपकी बहुत सारी मल्टीपल जा रही हैं। ठीक, अब अगले पेज पे आओ, अगले में इसके नुकसान। अरे यार, लोअर बैंडविड्थ, लोअर बैंडविड्थ का मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, ये बैंडविड्थ इनकी छोटी होगी। हाई डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब फैलती ज्यादा है। अब जब बहुत सारे रास्ते हैं, कोई उधर को भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा, कोई उधर को भाग रहा। स्मडलिंग ऑफ सिंगल पल्स, स्मडलिंग ऑफ सिंगल पल्स मतलब, अरे यार एक पल्स घुसी, अब उसे कई रास्ते दिख रहे, कुछ हिस्सा मक्कू भाग गया, कुछ मक्कू भाग गया, कुछ मक्कू भाग गया। तो जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचती हैं, फाइनल पॉइंट पे पहुंचते तो कोई पहले आ जाते हैं, कोई बाद में, जिस वजह से जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, उसे कंफ्यूजन हो जाती है इनका कहाँ से स्टार्टिंग है और ये कितना समय ले रही है। स्मडलिंग का मतलब यही है कि एक वेव का एक समय पे ना पहुंचना, अलग अलग समय पे हिस्सों में टूट के पहुंचना। तो इसमें यो भी क्या है, डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन मतलब ये डाटा लिंक्स में इस्तेमाल होती है जिनमें की बैंडविड्थ लो हो, क्योंकि इनका लोअर बैंडविड्थ ही होती है, समझिए। अब नेक्स्ट आओ, ग्रेडिड इंडेक्स, दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर पहुंच रहा है, कट रहा है, लो जी, ग्रेडिड इंडेक्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा नहीं, पूरा ही। इफ द कोर हैज, मतलब सर इसमें सिंगल मोड नहीं होता, नहीं भाई साहब, हम जो पढ़ा रहे हैं याद रखो वही होता है। इट हैज ए नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इसकी कोर है ना, उसका जो अपवर्तन गुणांक होता है यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये मैंने आपको समझाया था कि जो स्टेप में कोर है उसका पूरी का एक समान होगा, जब अगले स्टेप क्लैडिंग पे पहुंचोगे तो चेंज होगा। इसमें कोर के अंदर भी एक समान नहीं होता, कोर के अंदर भी बदला रहता है। दैट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टुवार्ड्स द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। देखो ये कोर होगी, ये क्लैडिंग होगी, तो ये इसका सेंटर से जब क्लैडिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ मैक्सिमम होता है, फिर कम होता चला जाता है अंदर ही, कोर के अंदर ही। लेकिन जब आप स्टेप पढ़ रहे थे तो कोर के अंदर, पूरी के अंदर सेम था, जब आप क्लैडिंग वाले स्टेप पे पहुंच रहे थे तो जब चेंज हो रहा था। ठीक, तो इस प्रकार की द फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ऐसी फाइबर को क्या बोलते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। द क्लैडिंग हैज अ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का एक समान ही होता है, उसमें भी एक समान था, इसमें भी एक समान है, लेकिन बदल किसका रहा, केवल कोर का। द कोर एंड क्लैडिंग डायमीटर्स आर अबाउट, दोनों का डायमीटर लगभग इतना होता है, इतना एक मतलब 10-20 माइक्रोमीटर का ही अंतर बैठता है। कोर का 50 है, क्लैडिंग का 70 है।
ठीक, मल्टी मोड फाइबर की बात कर रहे हैं। द लाइट रेज प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्यूरोइज और हेलिकल रेज। सर ये हेलिकल क्या होता है? आपने स्पाइरल रजिस्टर देखे जो ऐसे होते हैं, ट्रो 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 ट्रो, ये हेलिकल फॉर्म होते हैं। यानी कि जो कोर की एक्सिस है ना, एक्सिस को काटते नहीं। इमेजिनेशन करो, यो मेरे सामने कोर है और इसके बीचों बीच एक्सिस है। यहां से जो लाइट रे चल रही है ना, इसकी कोर को ऐसे काट नहीं रही, इसके चारों तरफ ऐसे घूमती हुई चल रही है, ऐसे जैसे एक और है, टुर 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 ऐसे। उसमें कैसे चल रही थी? टुई काटती हुई ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे चक्कर काटती हुई चल रही इसके। समझ रहे क्या कहा मैंने? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, ठीक, दे डू नॉट क्रॉस द फाइबर एक्सिस, मतलब जो फाइबर की एक्सिस है, कोर की एक्सिस है, उसे कट नहीं करती। एंड प्रोपेगेट अराउंड द फाइबर एक्सिस, और उसके चारों ओर प्रोपोगेट करती है घूमती हुई, इन हेलिकल और स्पाइरल, जो मैं अभी तुम्हें 2 मिनट पहले बता रहा था। ठीक, अब यो इसका चित्र देखो, इसके चारों तरफ घूमती हुई चल रही है ऐसे, मतलब क्या कर रही है? घूमती हुई चल रही। एक्सिस जो होगी उसे कट नहीं करेगी। फिगर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब फायदे क्या है? डिस्पर्जन, फैलाव लो है। बैंडविड्थ भी स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर से ज्यादा है। इजी टू कपल विद ऑप्टिकल सोर्स से आसानी से जोड़ सकते हो। और इसका न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो भी स्मॉल होता है, उसमें लार्जर था। समझिए, न्यूमेरिकल अपर्चर पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, इतना ना सोचा करो। अब देखो डिसएडवांटेज, महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है तो मैन्युफैक्चर करना भी बहुत मुश्किल है। एप्लीकेशन क्या है? ये सेंट्रल टेलीफोन ऑफिस में यूज होती है, जहाँ बहुत सारे एक साथ लिंक होते हैं टेलीफोन एक साथ। ठीक है, मीडियम डिस्टेंस, जो ज्यादा दूर की ना हो ना ज्यादा पास की हो, उनमें ये यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर किया करें, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा।